देखिए, घोटाला तब होता है जब सरकार के पास, सरकार के खजाने में पैसा सरकार के खजाने में ना आके किसी प्राइवेट आदमी की जेब में चला जाए, जो कि आरोप लगा रहे हैं। यानी कि पॉलिसी खराब थी साहब। प्राइवेट लोगों को, ठेकेदारों को, शराब के ठेकेदारों को फायदा हो गया, सरकार को नुकसान हो गया, जनता को नुकसान हो गया। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब 2021 के अंदर ये पॉलिसी लागू हुई तो उस 21 से पहले जो थी 2020 के अंदर पुरानी पॉलिसी थी जो 10 साल से चल रही। अब 2020 में सरकार के खजाने में कितना पैसा आया शराब से? 4100 करोड़ रुपया। 2021 में जब ये पॉलिसी आ गई, सरकार के खजाने में कितना पैसा आया शराब की बिक्री से? 5400 करोड़ रुपया। फायदा कितना हुआ? एक साल के अंदर 1300 करोड़ रुपए का। जब एक सरकार की पॉलिसी से सरकार के खजाने में 1300 करोड़ रुपए का फायदा हुआ हो, आमदनी जो है करीब 25% बढ़ गई हो, फिर आप कह रहे हैं कि घोटाला हो गया, घाटा हो गया। ये तो एक अजीब सी बात। इस पॉलिसी से पहले दिल्ली के अंदर करीब 850 दुकानें हुआ करती थी। आज की तारीख में आप गिनने चले जाओ, 400 से ऊपर दुकानें नहीं है दिल्ली के अंदर। शराब की दुकानें भी आज की तारीख में कम। कुल मिला के आरोप घोटाले का है। कुल मिला के आरोप ये है कि दिल्ली सरकार एक ऐसी एक्साइज पॉलिसी लाई जिससे सरकार को घाटा हो गया, लोगों को फायदा हो गया। एक बात आरपी सिंह साहब क्यों मान रहे हो? इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो फैक्ट्स है, वो कागजों में है कि रेवेन्यू बढ़ा। अब दूसरी बात ये आ गई कि 144 करोड़ का वेवर कुछ ठेकेदारों को दिया गया, इसको इन्वेस्टिगेट करा लो, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, किसी भी सरकार की नीति का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है यानी कि सरकार के खजाने में ज्यादा पैसा है, प्राइवेट आदमी की जेब में या साहूकार आदमी की जेब में, बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में कम पैसा जाए। एयरपोर्ट पे जो दुकानें हुआ करती थी उनसे पहले सरकार को 105 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी। शराब की नीति के आने के बाद एक साल में एयरपोर्ट की दुकानों से 234 करोड़ की आमदनी हुई है, लगभग डबल हो गई। जो ठेकेदार वहां पे ठेका चलाते थे वो 105 करोड़ रुपए सरकार को देते थे, इस बार 234 करोड़ रुपए दिए हैं। आपको क्या लगता है, अगर हमको लूटना होता तो उससे कहते यार तू भी 105 ही देना, ये भी बांट के खा लेंगे? ऐसा कोई ना होता। जो चीज है वो है। मैं इस चीज से बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आपके पास सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, आप जांच करिए।